अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दुनिया की बातें। इस वक्त मैं NA 79 हल्का PP 65 में खड़ा हूं, पोलिंग बूथ 118 में। तो बाकी बूथ का मैं उधर सर्वे करके हूँ, माशाल्लाह बड़ा पुरअमन माहौल है, किसी किस्म की किसी को हेजिटेशन नहीं है, बड़े पुरअमन तरीके से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इस हल्के में आए हैं, यहाँ की आवाम से पूछते हैं कि यहाँ इनको किसी किसी की किस्म की कोई हर्डल है, कोई परेशानी है तो वो बताएं। तो आइए आवाम से बात करते हैं कि इस हल्के में वो वोट किसको कास्ट कर रहे हैं और यहाँ का टर्न आउट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, क्या हाल क्या नाम है जनाब आपका? है? हसीब सलीम संधू एडवोकेट। हसीब संधू एडवोकेट साहब, क्या हाल है और खैरियत से हैं और किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपने पहले नंबर पे हमारा नंबर बताया, इधर का पोलिंग बूथ का नाम नहीं बताया, दीरो वाली है। देरो ठीक है, वाली माजरा और चाहता हूँ। हमारा गांव बॉर्डर का गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह हम NA से कर रहे हैं जुल्फकार अली भिंडर को, ठीक है, और PP में कर रहे हैं हम वकार चीमा साहब को, ठीक है। NA से जुल्फकार अली भिंडर को और PP से वकार चीमा साहब को। वकार चीमा साहब की काफी वर्थ में पीछे भी देख के आया हूँ, माशाल्लाह से यहाँ पे लोग उनको बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको 1122 का खिताब दे रहे थे पीछे भी कुछ लोग कि वो 1122 से मुराद ये नहीं कि वो फौरन अपने हल्के की आवाम के पास पहुंचते हैं, उनकी कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो तो वो आके उसको हल करते हैं। तो कैसा जोर देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं इधर? इंशाल्लाह ये तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह दोनों सीटों से हम विन करेंगे इंशाल्लाह, इधर से भी और पूरे हल्के से भी। लेकिन मियां साहब ने तो पीर फरीद को टिकट दिया है, तो आप सपोर्ट इनको कर रहे हैं, वो उसकी हो क्या खास सकता है वजह? मियाँ साहब को गलती लग गई हो, ठीक है, या कोई पार्टी में ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर हो। लेकिन मेरे ख्याल में, बल्कि हमारे पूरे गांव के ख्याल में, टिकट का असल हकदार जो है ना वकार चीमा साहब थे। टिकट के असल हकदार वकार चीमा साहब हैं। और अगर ऐसा हो कि वकार चीमा साहब टिकट ये पोलिंग जीतने के बाद, ये सीट जीतने के बाद वो अपना लीडर चेंज कर लें, किसी और पार्टी के नहीं साथ जी, चले जाए, तो फिर ये क्या करेंगे? देखें, वकार चीमा साहब ने हमसे वादा किया कि जब वो जीतेंगे फिर जो हमारा फैसला होगा वो उनका फैसला होगा। जी, ठीक बहुत है, अच्छी बात, बेहतरीन बात ठीक है, कि अगर वकार चीमा हम साहब ने चाहें, इनसे अहद किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने हमसे अहद किया और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि वो अपने हद पे पूरा उतरेंगे। तो पोलिंग में कोई किसी किस्म की यहाँ परेशानी, नहीं जी, हमारे ये सभी हमारे भाई हैं। जवान है, पुलिस के जवान है, जी ये जी, मतलब अपनी ड्यूटी फर ये हमारा सही तरह भाई से है, अंजाम दे रहे हैं। ये हमारा भाई है, ठीक है। दूसरे भी हमारे भाई हैं, वो PTI वाले, प्याले वाले, ठीक है। उसके बाद ये काव वाले, सारे हमारे भाई हैं, फ्रेंडली तरीके से इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसे मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक जी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसमें आपने सलीम साहब किसी बड़ी खूबसूरत नज़्म बात ज़ब्त की में कोई मसला कि नहीं। भाईचारा कायम रहना चाहिए, ये दोस्तियां कायम रहनी चाहिए। ये वोट जमीर का है, जहां आपका जमीर चाहता है वहां वोट दें, भाईचारे को कायम रखें, एक दूसरे के साथ अखलाकी रवायात हैं जो उसको बिल्कुल खत्म ना करें। वोट तो एक दिन है, सब ने चले जाना है, लेकिन आप जो आपका जो भाईचारा आपस में यहीं पे आपने रहना है, यही मैंने पीछे भी तलकीन किया सब भाइयों को। अभी ना 2-3 दिन पहले हमारा इलेक्शन वो ना इधर जलसा हुआ, ठीक है। तो उधर मैं तकरीर कर रहा था, उधर भी मैंने ये बात बोली है कि भाई वोट होता है ज़मीर का, ठीक है। जिधर आपका ज़मीर गवारा करता है ना उधर वोट दे, ठीक है। और सब पूरी वाम को, पूरे पंडाल को मैंने बोला था कि मेरा ज़मीर गवारा कर रहा है कि जुल्फ़कार अली भिंडर और वकार चीमा साहब, ये दो हमारे बेस्ट कैंडिडेट हैं। अगर कोई बंदा कहता है इससे बेस्ट कोई है, अगर लाए मुझे कायल करते हैं तो मैं आपके पीछे हूँ। अगर कोई नहीं कायल कर सकता फिर हमारे साथ चले। लेकिन कुछ जमातों की ये उनके सर वो कुछ वो लोग कह होते रहे हैं हैं। कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, सिर्फ सर मुस्लिम लीग नून नहीं को लेवल प्लेइंग देखे, फील्ड मिली है। ये हुआ, बिल्कुल ऐसी बात है, ये हुआ है। ये हमारे कैंडिडेट्स भी ये बात बोल रहे हैं। और दूसरे अगर नहीं मिली, आजाद तो उन्होंने दिया ना, आजाद खेले, फिर वो चारों वाला क्यों करता है, सही मर गए, साडा कोई हालात नहीं रहे, ठीक है। ये सर बुरी बात है, बेचारे तो हैं, ठीक लीडर है। अंदर है, सजाएं हो गई हैं, बल्ला छिन गया है, सर मेरी अभी बात बेचारा भी ना सुने, उनका कहें तो फिर 2000 क्या कहें? 2018 का इलेक्शन याद है? जी तब हमारा बिल्कुल लीडर याद है, किधर था? बिल्कुल याद है, लेकिन वो लीडर आपसे किधर निशान थे? नहीं छीना गया था। सर निशान नहीं था छीना गया। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने कम किया था, भरना उससे ज्यादा ही होता है ना, ठीक है। जी ठीक है, ये कहना था इनका कि बहुत शुक्रिया। जैसी करनी वैसी भरनी। आपका जनाब शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। कोई और बात करना चाहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वोट किनू दिता जे जनाब? हुक्के दा लाया जे तुसी? वोट सर एक हुक्के दा ते उत्ते शेर दा है। हुक्के दा ते शेर दा। जी ते जी, की ख्याल है कि चीमा साहब ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਵਿਨ ਕਰਵਾਓਗੇ? इंशाल्लाह अगे भी करवाया तो हुण भी करवावांगे विन सर। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਲਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? चीमा साहब बगैर वादे तो सारा सब कुछ करनगे 1122 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1122 ने बिल्कुल चीमा ਤੇ साहब। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁੱਕੇ ਦਾ? जोर ज्यादा सर हुक्के दा ही है, ठीक है। बाकी सारे जितना गल करोगे वो आखेगा कि इधर इधर। जी जी वो तो बाकी नतीजा हुणे निकल जाना थोड़ी देर है। जी जी सारे जोर का पता लग जाएगा हाँ थोड़ी देर जी, तक। अगे भी इंशाल्लाह जिते ने वकार साहब इतो जुल्फकार भिंडर अच्छी लीड लैके इस पिंड चो जिते ने। और भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, अच्छी लीड लैणगे। क्या इस हल्के की आवाम के लिए क्या वादा करके गए हैं? क्या करवाएंगे? ये सड़कें, ये नलियां, ये सड़क गालियां, का उस दिन ये आज से मैं
मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे कुछ 20 साल पहले भी क्रिकेट के लिए यहाँ आते रहते थे। ये वही जगह, वही रोड, वही कब्रिस्तान की रास्ते वही उसी तरह ही है, कोई जी, जी, तब्दीली जी। नहीं आई। सर- ये वही कैंडिडेट भी वही है, हम भी वही हैं। सर आपको पता है कि एमएनए को मिला था पैसा और एमपीए को नहीं मिला, मालूम है कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक है, वो पास से तो लगाना नहीं, ठीक है, कोई देते तो लगाते, लेकिन इंशाल्लाह हम हमारे बोलने के बगैर उन्होंने उस दिन जलसे में बोला था कि ये कब्रिस्तान वाला जो रास्ता ना, ये मैं हारूं या जीतूं, ये अल्लाह ऊपर है। मियां साहब ने मंशूर क्या दिया इस बार? यानी क्या मंशूर? मंशूर यानी क्या उन्होंने बताया कि मैं आके इस बार क्या करना चाहूंगा, नई मोटरवे बनाऊंगा, नई सड़कें बनाऊंगा, गलियां बनाऊंगा। सरकार मियां साहब को वोट नहीं दिया, बात सीधी है, ठीक है। मियां साहब को जुल्फकार बिंडर को दिया और वकार को दिया, मियां साहब को वोट नहीं दिया। अच्छा, ये भी हाँ, ये भी सीधी एक बात अजब मंतक है, उनकी अपनी मंतक है। वो जी। कहते हैं भाई हम मियां साहब को नहीं जानते, हाँ जी। हम ये गांव की ट्रेडिशन है, गांव के यहाँ पे रवायात यही होती है कि वो उसी बंदे को वोट देते हैं। शहरों और गांव के वोट का यही फर्क होता है वोटर का, कि शहरों में लोग शख्सियत नहीं देखते, यहाँ शख्सियत देखते हैं, और जो लोग गमी खुशी में शामिल होते हैं, हाँ, मौके पे पहुंचते हैं, उनको लोग वोट देते हैं। ये गाँव की रवायात है, और वहाँ के शहर के और गांव के वोटर का यही फर्क है। उनका भी यही कहना है कि मियां साहब हमारे पास नहीं आते, हमारे साथ बिंडर साहब आएंगे और चीमा साहब आएंगे, तो लिहाजा हम उनको जानते हैं। वो अगर किसी और के साथ इल्हाक कर लेते हैं तो आप इनके साथ ही जाएंगे? नहीं, वो उन्होंने बोला है कि जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम करेंगे। चीमा साहब ने उस दिन खुद बोला था इधर जलसे में, ठीक है। यानी आपकी राय लेके आगे चले जी इंशाल्लाह। वो इधर कोई गरीब है, अमीर है, ठीक है, ये नहीं कि वो नहीं आते, किसी की फौतगी है, कोई परेशानी है, ठीक है, वो करते हैं, आते हैं, गमी खुशी में वो पहुंचते हैं। चीमा साहब, जुल्फकार बिंडर जो है वो थोड़ा खामोश आदमी है, बात सीधी है, ठीक है। जी आप माइक के सामने, कैमरे के सामने कोई शिकवा है तो कर सकते, ये रिकॉर्डेड है, ये चैनल पे पड़े होंगे आपके सवाल। कल को अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये रिकॉर्ड है, आपने ये बातें की थी वहाँ पे। 5 साल ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੀਰ ਵਾਲੀ ਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਧੀਰ ਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਵਰਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ 4-5 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ज्यादा ਜਿਹੜਾ जवान ਦੀ तकदीर। जी ये इजहार राय की आज़ादी है, किसी को भी कोई भी अपने इजहार कर सकता है, कोई भी मतलब किसी भी पार्टी से, इसमें कोई ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ कैदी नंबर को लेकर आएंगे 804 ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 804 ਹੈ, वो बाहर आएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपकी वोट की ताकत से आएगा। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੱਜ तक ਪੁੱਛਦਾ ही नहीं है। देखिए यही खूबसूरती है, यहीं पे मुस्लिम लीग नून के वोटर भी हैं, पीटीआई के वोटर भी हैं, और बुजुर्ग वोटर भी यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। और मैं इस मौके से थोड़ा सा फायदा उठाऊंगा, अगर मेरे भाई ये सिर्फ थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि कैसा, मतलब अवाम ने को आपको तंग तो नहीं किया, सही तरीके से आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी अवाम ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, ठीक है, और सारी अवाम हमारे साथ है, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है, कोई ऐसा मसला यहाँ पे नहीं क्रिएट आया, ठीक है, अवाम हमारे बिल्कुल साथ है। जी ये थे हमारे पुलिस फोर्स के जवान, फर्जशनास जवान। उनका कहना है कि अवाम ने हमारे साथ कोई किसी किस्म की परेशानी वाला मामला नहीं किया, अपने तरीकेकार से वो आ रहे, वोट डालते जा रहे हैं, और हमें भी उनसे कोई परेशानी नहीं है, उनको भी हमसे कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई इनसे, अपने इदारों से कोई परेशानी, किसी को आपके साथ ये सही ताउन कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, सही है, सही ताउन कर रहे हैं, सही निजाम चल रहा है। हमारा बहुत प्यारा है, ठीक है, तावन भी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो इंतजामिया ने जिन्होंने हमला भेजा है वो भूल गया कि शायद हमने कोई हमला भेजा हुआ है। ना इनसे किसी ने पूछा, ना सिक्योरिटी का किसी ने चेक किया, ठीक है। जितने ऊपर वाले लोग हैं ना वो सारे सोए हुए हैं। ये भाई जी, तो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ना करे बहुत खराब हो जाती है। इसके पास कोई कंटेक्ट करने वाली चीज नहीं है। जी बिल्कुल, ये शिकायतें, इनकी शिकवे हैं। पिछले पोलिंग में भी यही शिकायतें थी कि जो ऑफिसर्स आए हैं
और जो सिक्योरिटी के इदारे हमारे आए हैं, जो जवान आए ड्यूटी के लिए, इनके लिए कोई इंतजामात नहीं है, बिल्कुल भी इनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये शिकायत हमें पीछे भी मिली है और जरूर ये हमारे जो निगरान है वो इस बात को नोटिस में लेंगे और सुनेंगे और इसका नोटिस जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। कोई बात करना चाहे तो कोई भी बात करे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बुजुर्गो, ठीक हो? वोट हो गया वे पा दिता जे, किन्नू वोट पाया जे फिर? अच्छा राज है फिर, चलो ठीक है, कोई गल नहीं। बाकी वोट रात आता है, वोट राज होंदा है। ते रात होते थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरे बेटा मुसद्दीक हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕੰਮ 14-18 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई कम नहीं किया। ਕਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ हुकूमत तो पीटीआई दी सी 3.5 साल पीटीआई दी सी, उस बाद 16 महीने हो गए। 16 महीने के होए का 16 महीने शहबाज शरीफ साहब दी सी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਦੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ। ਕੈਦੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਠੀਕ ਸੀ? ਕਦੀ ਵਾਲਾ ਦੋ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅਦਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖਿਆ? ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਲੱਗਦਾ था। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਉ ਲੱਗਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਬਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਸੀ। लेकिन बोलते हैं रोटी खानी मुश्किल है, और 20-30 रुपए की रोटी केड़ा ला के खा सकता है? बिल्कुल वो खा सकता है? कोई शक बिजली को बांध सकता है? नहीं, बड़ी गरीब आदमी 200 बिल नहीं दे देगा, 6,000 कितों देगा?